नमस्कार, मैं हूं नवीन रूलिंग न्यूज से और आप सभी देख रहे हैं बिहार और राजनीति। बिहार और उत्तर प्रदेश भारत के ऐसे दो राज्य जिन्होंने भारतवर्ष को बाकी सभी राज्यों के मुकाबले सबसे ज्यादा आईएएस और आईपीएस ऑफिसर्स दिए, मगर साथ ही साथ ये दो राज्य ऐसे भी है जहां पर बाहुबलियों की कोई कमी नहीं है। और जब बात बाहुबलियों की हो तो उसमें एक नाम काफी चर्चित है और वो नाम है पप्पू यादव। राजेश रंजन और पप्पू यादव बिहार के एक बाहुबली नेता के रूप में काफी प्रचलित हैं और वे जन अधिकार पार्टी के मुखिया भी है। पप्पू यादव जी 53 वर्ष के हैं। उनका जन्म 24 दिसंबर 1967 में बिहार के पूर्णिया जिले में हुआ था। वो एक किसान परिवार से संबंध रखते हैं। उनके पिताजी का नाम चंद्र नारायण प्रसाद यादव है तथा उनकी माताजी का नाम शांति प्रिया है। हालांकि पप्पू यादव जी का मूल नाम राजेश रंजन है, मगर उनके दादाजी प्यार से उन्हें पप्पू कहकर संबोधित करते थे, इसलिए उनका पप्पू नाम ज्यादा प्रचलित है। ये बिहार के एक काफी लोकप्रिय नेता है जो कि जनता की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। उन्होंने अपनी शुरुआती शिक्षा सुपौल जिले के आनंद मार्ग स्कूल से पूरी की थी और उसके बाद उन्होंने मधेपुरा जिले के बीएन मंडल विश्वविद्यालय से राजनैतिक विज्ञान से स्नातक किया है और इन्होंने इग्नू से डिजास्टर मैनेजमेंट और ह्यूमन राइट्स से डिप्लोमा भी किया है। पप्पू यादव जी ने आम जनता की काफी सहायता की है। हालांकि जनता में वो एक समाज सेवी नेता से ज्यादा एक बाहुबली नेता के रूप में ज्यादा प्रचलित है, मगर पप्पू जी अपनी बाहुबली छवि को गलत बताते हैं और इसका जिम्मेदार वे लालू प्रसाद यादव जी को मानते हैं। अपनी किताब द्रोह काल के पथिक में उन्होंने इस बारे में चर्चा की है। अब बात करते हैं पप्पू यादव जी के राजनीतिक जीवन के बारे में। राजेश रंजन और पप्पू यादव जी का राजनीतिक जीवन काफी दिलचस्प रहा है। पप्पू यादव जी ने 1990 में पहली बार मधेपुरा जिले के सिंहेश्वर स्थान से विधानसभा चुनाव में हिस्सा लिया और निर्दलीय ही उस चुनाव में जीत हासिल की। 1990 के चुनाव में जीत के बाद पप्पू यादव जी का नाम और भी ज्यादा मशहूर हो गया। इसके अलावा अगले वर्ष 1991 में पप्पू यादव जी ने पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र से लोकसभा चुनाव में हिस्सा लिया, मगर उस वर्ष कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार उदय सिंह और पप्पू सिंह जी ने भी लोकसभा चुनाव में हिस्सा लिया था। इस चुनाव में दोनों ही पक्षों की तरफ से गड़बड़ियां, चुनावी धांधली और हिंसा होने के कारण उस लोकसभा चुनाव को रद्द करना पड़ा था। मगर जब दोबारा से चुनाव हुए तो पप्पू जी ने उस लोकसभा चुनाव में जीत हासिल की थी। मधेपुरा के सिंहेश्वर स्थान के विधानसभा चुनाव की ही तरह पूर्णिया जिले के लोकसभा चुनाव में भी पप्पू यादव जी ने निर्दलीय ही जीत हासिल की थी। अगले लोकसभा चुनाव यानी 1996 के चुनाव में पप्पू यादव जी ने समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के रूप में पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र से दोबारा हिस्सेदारी ली। इस बार भी जीत उनकी ही हुई। इसके बाद 1998 के लोकसभा चुनाव में पप्पू यादव जी ने फिर से पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र से चुनाव में हिस्सा लिया, मगर इस बार उनकी जीत की लहर को तोड़ते हुए भारतीय जनता पार्टी के जयकृष्ण मंडल ने इस चुनाव में जीत हासिल की। अगले वर्ष 1999 में फिर से लोकसभा चुनाव हुए। इस चुनाव में पप्पू यादव जी ने पूर्णिया से फिर से लोकसभा चुनाव में निर्दलीय ही हिस्सा लिया और इस बार भी उन्होंने पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र से जीत हासिल की। 2004 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने बिहार के मधेपुरा जिले से लालू प्रसाद यादव की राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार के रूप में हिस्सा लेकर जीत हासिल की। 2009 पर उन पर एक हत्या के आरोप लगने के कारण पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया। 2014 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने फिर से राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार के रूप में मधेपुरा जिले से जीत हासिल की और भारत की 16वीं लोकसभा समिति के सदस्य बने। लंबे अरसे तक लालू प्रसाद और उनकी पार्टी के साथ जुड़े रहने के बाद 2015 में उन्होंने लालू प्रसाद और उनकी पार्टी से नाता तोड़ लिया और अपनी पार्टी का निर्माण किया, जन अधिकार पार्टी जाप। 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने अपनी पार्टी जन अधिकार पार्टी के उम्मीदवार के रूप में हिस्सा लिया, मगर उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद 2020 के विधानसभा चुनाव में भी उन्हें और उनकी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। अब बात करते हैं पप्पू यादव जी की प्रेम कहानी के बारे में। पप्पू यादव जी की प्रेम कहानी भी उनके राजनीतिक जीवन की तरह ही काफी दिलचस्प है। बात उन दिनों की है जब 1991 में पप्पू यादव जी बांकापुर के जेल में बंद थे। उस वक्त पप्पू यादव जी अक्सर शाम के वक्त जेल सुप्रिंटेंडेंट के आवास से लगे मैदान में बच्चों को खेलते हुए देखते थे। रंजीत रंजन जी के भाई विक्की भी उसी मैदान में खेलने के लिए आते थे। धीरे धीरे पप्पू यादव जी और रंजीत जी के भाई विक्की की आपस में दोस्ती हो गई। एक दिन विक्की पप्पू यादव जी को अपने घर वालों के बारे में बता रहे थे और साथ ही साथ अपनी फैमिली एल्बम भी दिखा रहे थे। उस एल्बम में एक तस्वीर रंजीत रंजन जी की भी थी। रंजीत जी की तस्वीर देखते ही पप्पू यादव जी को उनसे प्रेम हो गया। उन्होंने विक्की से पूछा तो पता चला कि वो विक्की की बहन है। जेल से छूटने के बाद पप्पू जी अक्सर रंजीत जी से मिलने के लिए टेनिस क्लब जाते थे, मगर रंजीत जी को ये बात अच्छी नहीं लगती थी और वो पप्पू जी से अच्छे से बात नहीं करती थी। यहाँ तक कि उन्होंने पप्पू जी को वहां आने से ही मना कर दिया था, मगर हर दिन रंजीत जी से मिलने टेनिस क्लब पहुंच जाते थे। पप्पू यादव जी ने कई बार रंजीत जी से अपने प्यार का इजहार किया, मगर रंजीत जी ने हमेशा ही ना की। रंजीत जी के इस बेरुखी के कारण पप्पू यादव जी ने अपने जीवन को समाप्त करने की सोची और उन्होंने नींद की बहुत सारी गोलियां खा ली थी और उनकी हालत काफी गंभीर हो गई। कई दिनों तक उनका इलाज अस्पताल से ही चलता रहा। रंजीत जी भी उनसे मिलने अस्पताल जाया करती थी। धीरे धीरे उनके दिल में भी पप्पू जी के लिए प्यार ने अपनी जगह बना ली और वो भी पप्पू जी से प्रेम करने लगी। मगर पप्पू जी और रंजीत जी की प्रेम को उनके घर वालों से मंजूरी नहीं मिल पा रही थी। रंजीत जी के पिताजी उनकी शादी के खिलाफ थे,
तो पप्पू यादव जी ने पहले रंजीत जी की बहन और बहनोई को मनाने के लिए चंडीगढ़ गए, मगर उन लोगों ने उनका साथ देने से मना कर दिया। इसके बाद पप्पू जी रंजीत जी की दूसरी बहन और बहनोई को मनाने के लिए दिल्ली गए। वहां पर भी उन्हें निराशा ही हाथ लगी। हर तरफ से कोई उम्मीद ना होने के कारण वे काफी निराश हो गए। उसके बाद पप्पू जी के किसी सलाहकार ने उन्हें कांग्रेस पार्टी के एसएस आलूवालिया से मदद मांगने को कही। इसके बाद एसएस आलूवालिया के समझाने पर रंजीत जी के पिताजी शादी के लिए मान गए और फरवरी 1994 में पूर्णिया के गुरुद्वारे में उन दोनों की धूमधाम से शादी हुई। अब बात करते हैं पप्पू यादव जी के पारिवारिक जीवन के बारे में। पप्पू यादव जी के परिवार में उनकी पत्नी और 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। पप्पू यादव जी की पत्नी भी उन्हीं की तरह राजनीति से जुड़ी हुई है और वो 14वीं लोकसभा की सदस्य रह चुकी है। पप्पू यादव जी का बेटा सार्थक रंजन दिल्ली अंडर-19 क्रिकेट टीम का उप कप्तान है और वह ऑलराउंडर है, और उनकी बेटी प्रकृति रंजन दिल्ली में पढ़ाई करती है। और पप्पू यादव जी के परिवार में उनकी माता पिता के अलावा एक छोटी बहन भी है। पप्पू यादव जी की बहन एक डॉक्टर है तथा उनके बहनोई फर्रुखाबाद में मेडिकल कॉलेज चलाते हैं। पप्पू यादव जी का स्थायी पता पूर्णिया कोर्ट स्टेशन एरिया में स्थित है। उनके निवास स्थान का नाम रंजन निकेतन है और उनका वर्तमान पता दिल्ली के कस्तूरबा गांधी मार्ग में बलवंत राज मेहता लेन में स्थित है। अब बात करते हैं पप्पू यादव जी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर। पप्पू यादव जी भारत की 10वीं, 11वीं, 13वीं, 14वीं और 16वीं लोकसभा के सदस्य रह चुके हैं। इनमें से कई बार तो वो निर्दलीय ही जीतकर लोकसभा के सदस्य बने। साथ ही साथ 1990 के विधानसभा चुनाव में निर्दलीय जीतकर विधानसभा के सदस्य भी रह चुके हैं। उनकी पत्नी रंजीता रंजन भी कांग्रेस पार्टी से 14वीं लोकसभा की सदस्य रह चुकी है। पप्पू यादव जी ने अपने जीवन के बारे में एक किताब भी लिखी है, उसका नाम है द्रोह काल का प्रतीक। साथ ही साथ उन्होंने एक और किताब भी लिखी है जिसका नाम है जेल। 14 जून 1998 में माकपा नेता अजीत सरकार की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसमें राजन तिवारी और पप्पू यादव जी को दोषी करार किया गया था और उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया था। 2008 में निचली अदालत ने उन्हें दोषी करार मानते हुए उम्र कैद की सजा भी सुनाई थी, मगर सबूतों के अभाव के कारण उन्हें बरी करना पड़ा। 2018 में पप्पू यादव जी को बेस्ट सांसद अवार्ड से भी नवाजा गया है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक के पेज को लाइक करें और अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में दें। धन्यवाद।